हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ टूल पाथ कॉन्सेंट्रेट। टूल पाथ कॉन्सेंट्रेट के प्रोग्राम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमारा स्पेल कैसे काम करता है, क्लोज ऑप्शन कैसे काम करता है, स्मूथिंग, सेंटर लाइन, इन चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ऑप्टिमाइज कॉन्सेंट्रेट हमारा कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हमारे जहाँ कोई एंगल में रुपाई होती है, कोई स्ट्रेट एंगल में, यहाँ पे हमारा स्टेप ना हो, स्ट्रेट एंगल में हो, ये जैसे ही हमारे पॉइंट है, ऐसा कोई मॉडल हो, तो वहाँ पे हम ऑप्टिमाइज कॉन्सेंट्रेट प्रोग्राम चलाते हैं। ये हमारा कॉन्सेंट्रेट की तरह होता है, सीधे नीचे को जाता है, लेकिन इसमें हमारा टेपर में प्रोग्राम, अगर आप स्टेप डाउन कम देंगे बोल उसका, इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊँ सबको, ये मेरा मॉडल है। तो इस पे मैं अगर आउटर फिनिश करूँगा, तो इससे आउटसाइड में ब्लॉक को थोड़ा सा मैं डेप्थ में जेड को 50 करता हूँ। तो एक्सपेंसिव मैंने 10 बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक प्रोग्राम चलाऊंगा। तो जा रहा हूँ मैं इसकी सेटिंग में। तो सबसे पहले वेब प्लान जो कि मैंने पहले बना लिया है, हमारा वेब प्लान मैंने एक्टिवेट कर लिया है, ब्लॉक को मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे जेट पॉइंट में मैं पॉइंट 2 डाल दूंगा, ताकि प्रोग्राम मेरा ऊपर साइड में चले, इस वाले पॉइंट पे छोड़ कर ना जाए। ठीक है, टूल पे गया, टूल ले रहा हूँ मैं 10 का बोनस। 10 का बोल ले लिया। अब हमारे इसमें ऑप्शन है मशीन टूल। मशीन टूल हमारा कैसे काम करता है कि यहाँ पे हमारा मशीन सिमुलेशन में दिखाएगा, हमारे यहाँ पे एक मशीन का व्यू आ जाएगा। इसको यहाँ से हम इसको मशीन टूल में जाके यहाँ से इंपोर्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन लिमिट हमारे तीन तरह की होती है: बाउंड्री लिमिट, ब्लॉक लिमिट और जेड लिमिट। बाउंड्री लिमिट क्या है, अगर हम बाउंड्री बना देंगे कोई बाउंड्री, तो हमारा हम बाउंड्री के अंदर चलेगा। उसके बाद हमारी है ब्लॉक लिमिट। ब्लॉक लिमिट में हमारा टूल ब्लॉक के यहाँ से इस वाले पॉइंट पे चलेगा, आउटसाइड कर दोगे। मान लो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखो हमारा प्रोग्राम क्या है, यहाँ बाउंड्री पे ही चल रहा है, ये हमारे मेरा ब्लॉक बाउंड्री के लिए सेंटर में चल रहा है। ये देखो इसके सेंटर तक ही जा रहा है, यहाँ तक हमारा ब्लॉक है, उसके सेंटर तक जा रहा है। मैं यहाँ पे अगर आउटसाइड में कर दूंगा, आउटसाइड कर दूंगा, आउटसाइड ब्लॉक मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो देखो हमारा टूल अब ब्लॉक के बाहर भी चलने लगा। तो इस तरह के हम ब्लॉक की लिमिट भी ला सकते हैं, टूल्स को बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेंटर करता हूँ, तो जो हमारी ये हमारी बाउंड्री की लिमिट है। अगर आप मान लो यहाँ पे बाउंड्री बना ली मैंने, क्रिएट बाउंड्री यूर डिफाइंड मॉडल एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम करूंगा तो बाउंड्री के अंदर प्रोग्राम बनेगा। मैंने कैलकुलेट किया, तो देखो ये प्रोग्राम मेरा बाउंड्री के अंदर बन रहा है। यहाँ से बाउंड्री को हाइड करता हूँ, ये देखो हमारा प्रोग्राम बाउंड्री के अंदर बना है। लेकिन यहाँ से अगर आउटसाइड कर दूंगा, तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा, बाउंड्री के बाहर भी बनेगा। ये देखो मेरा प्रोग्राम बाउंड्री के बाहर। अब प्रोग्राम हमारा उठ के चल रहा है, तो मैं इसकी सेटिंग करूंगा, टूल पाथ कनेक्शन में जाऊंगा। यहाँ पे मैंने प्लेन ले लिया एक नंबर, और लिंक में ऑन सरफेस, स्कीम और स्कीम अप्लाई एक्सेप्ट। ठीक है, हमारा जो टूल उड़ रहा था वो सेव हो जाएगा। अब फिर से मैं इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ। अब हमारा इसमें तीसरी लिमिट है, ये जेड लिमिट। ये हमारा जेड लिमिट काम करता है। मान लो मैं टूल को किसी एक पॉइंट से, यहाँ पे जेड लिमिट को ऑन किया, टूल को मुझे इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, नीचे इस वाले पॉइंट। तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन पढ़ लिया, टूल हमारा उसी दोनों पॉइंट के बीच में चलेगा। यहाँ स्टेप डाउन थोड़ा कम करता हूँ और कैलकुलेट किया मैंने, ये देखो। तो मैंने जो जेड की लिमिट लगाई थी, टूल हमारा 38 से हमसे चलना स्टार्ट करेगा और 74 एम पे चलेगा। तो ये हमारी जेड की लिमिट होती है। ठीक है, ये हमारे तीनों लिमिट हो गई। यहाँ से बाउंड्री को भी डन कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा इसमें स्टोक एंगेजमेंट। स्टोक एंगेजमेंट क्या है कि ये हमारा कभी सेमी प्रोग्राम चलाना हो तो वहाँ पे यूज होता है स्टोक एंगेजमेंट। इस पे मैं एक वीडियो बना कर डालूंगा अलग से। बाकी मैंने मॉडल एरिया क्लीनेस में इसके बारे में बता रखा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि अगर मान लो हमने कोई पहले प्रोग्राम बनाया है, उसको स्टॉक मॉडल में ऐड करेंगे और वहां से हम स्टॉक मॉडल कैलकुलेट कर लेंगे। स्टॉक मॉडल जो बन जाएगा हमारा, उसको यहाँ पे एक्टिवेट करके उसके ऊपर प्रोग्राम को चलाएंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम बनेगा वो स्टॉक पे चलेगा, ना कि ब्लॉक पे चलेगा और ना ही मॉडल पे, वो हमारे स्टॉक को ही काटेगा। तो ये हमारा स्टॉक एंगेजमेंट होता है। अब चलूंगा मैं ऑप्टिमाइज कॉन्जेक्ट फिनिशिंग। तो सबसे पहले हमारे इसमें ओपन है स्पायरल। ब्लॉक को थोड़ा सा मैं यहाँ पे 50 एम तक कर दे रहा हूँ, टूल को 50 एम तक ही चलाऊंगा। तो स्पायरल कैसे काम करता है, मान लो विदाउट स्पायरल अभी मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ।
अभी मैंने स्पाइरल ऑन नहीं किया, देखेंगे हमारे यहाँ पे एक लाइन से दिख रहा है, ये देखो टूल हमारा चल रहा है, फिर इस वाले पॉइंट से चलते हुए आएगा और यहाँ पे आने के बाद रुकेगा, फिर दूसरे स्टेप और पे आएगा। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पाइरल को अभी ऑन नहीं किया है, लेकिन जैसे मैं पे स्पाइरल ऑन कर रहा हूँ और फिर कैलकुलेट करूंगा, अब क्या होगा, हमारे पास जो लाइन नासी आ रही थी वो नहीं आएगी, टूल हमारा ऑटोमेटिक डेप्थ ऑफ कर लेते हुए कंटिन्यू नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो पहला था हमारा जो मैंने स्पाइरल नहीं लगाया था, तो यहाँ पे देखो लाइन से दिख रही है, और दूसरा मैंने स्पाइरल में चला दिया तो टूल हमारा ऑटोमेटिक कट लेते हुए नीचे चल जाएगा, उठेगा नहीं। तो यहाँ स्पाइरल, और अगर हम स्पाइरल को ऑन नहीं करते तो वो हमारा होता है। उसके बाद हमारा क्लोज ऑब्जेक्ट। क्लोज ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है कि अगर मान लो आपकी जॉब में कोई पॉकेट है, इसमें हमारे मॉडल में पॉकेट नहीं है, तो यहाँ पे मैंने दूसरा मॉडल ओपन कर रखा है। अब जैसे मान लो ये हमारे मॉडल में यहाँ पे पॉकेट है, तो जा रहा हूँ मैं ओप्पो में 500 में, यहाँ पे क्लोज ऑब्जेक्ट को भी अनटिक कर रहा हूँ। ठीक है, स्पाइरल ऑन है, देख दिया। अब मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे जो पॉकेट है, अब जो प्रोग्राम चलेगा, ये देखो, अब क्या हुआ, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, वहां से सीधा चलते हुए पॉकेट के दूसरे साइड में जा रहा है। ये देखो, यहाँ से घूम के ऊपर वाले पॉकेट में चला जा रहा है। जो हमारा नीचे का प्रोग्राम है वो अलग अलग से है। आप साइड व्यू से देखेंगे, ये जो प्रोग्राम है, ये वाला, ये हमारा अलग से बना हुआ है, इतना प्रोग्राम। जो पहला वाला है वो हमारा सीधा टूल यहाँ से आ रहा है और पॉकेट में एंट्री नहीं कर रहा अंदर, यहाँ से सीधा स्ट्रेट चलते दूसरे साइड चल रहा है। लेकिन मैं अगर क्लोज ऑप्शन ऑन करूंगा, मान लो यहाँ पे क्लोज ऑप्शन मैंने ऑन किया, जैसे कॉपी कर रहा हूँ, क्लोज ऑप्शन ऑन किया और कैलकुलेट किया, तो अब देखेंगे हमारा राउंड वहां नहीं जाएगा, सीधी प्रोफाइल के हिसाब से राउंड में घूमता हुआ अंदर चला जाएगा। ये देखो, अब टूल हमारा है यहाँ पे, इस वाले पॉकेट में सीधा है, यहाँ से मूव हो जाएगा। ये देखो, यहाँ से मूव होते हुए सीधा पॉकेट में चलते हुए चला जाएगा। नहीं, पहले का और था हमारा टूल यहाँ से सीधा देखो, ये आ रहा है यहाँ से चलते हुए इधर। अब मैं इसको अगर यहाँ पे नीचे वाले प्रोग्राम को काट के दिखाऊं, ये देखो, ये प्रोग्राम हमारा अलग है कि टूल हमारा क्या हुआ, टूल आ रहा है यहाँ से सीधा दूसरी साइड चला जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोज ऑफसेट को ऑन नहीं किया। अब क्लोज ऑफसेट को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, हमारा टूल उधर नहीं जाएगा, वो प्रोफाइल के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे मूव होते हुए अंदर चला जाएगा। ये हमारा क्लोज ऑप्शन होता है। अब चलता हूँ मैं फिर से आगे का ऑप्शन में। अगला हमारा ऑप्शन है स्मूथिंग। स्मूथिंग कैसे काम करता है, अभी देखेंगे हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा यहाँ पे शार्प कॉर्नर मूव हो रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे टूल हमारा जैसे मूव हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉर्नर शार्प है थोड़े से, यहाँ पर मैं स्मूथिंग करता हूँ, स्मूथिंग करके मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो अब हमारा टूल कैसे घूम रहा है, राउंड से घूमने लगा है। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा राउंड देखो, यहाँ पे मैंने क्या हुआ, पहले स्मूथिंग को ऑन नहीं करा था, टूल हमारा गैस चल रहा था बिल्कुल शार्प कॉर्नर में यहाँ पे। ये अब मैंने यहाँ पे स्मूथिंग करने से उसकी प्रोफाइल थोड़ी सी चेंज हो गई इस तरीके से, आप इस वैल्यू में देख सकते हैं। तो यहाँ से स्मूथिंग का हमारा का टूल बिल्कुल हमारा स्मूथ मूव करेगा, जैसा राउंड पे यहाँ पे स्मूथ मूव करेगा। अब मैं इसमें अगले सेटिंग में चलता हूँ अपने। अगला हमारा ऑप्शन है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन देखेंगे, अभी हमारा टूल यहाँ पे बीच में, ये देखो यहाँ पे गैप है ये, तो यहाँ पे टूल को मुझे अगर ऐसे भी चलाना है तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर लाइन को ऑन कर देंगे। सेंटर लाइन को ऑन किया और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया इसको। ये देखो, अब मेरी प्रोफाइल क्या है, सेंटर में लगी है। देखो, अब टूल मेरा आ रहा है यहाँ सेंटर में भी चल रहा है ये। पहले क्या होता, हमारा टूल सेंटर में नहीं चल रहा, देखो यहाँ पे सेंटर में कहीं नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन को ऑन नहीं किया था। लेकिन जैसे सेंटर लाइन ऑन किया, टूल हमारा ये सेंटर लाइन, ये वाली सेंटर लाइन ये अलग से चल रही। तो सेंटर लाइन से हमारे बीच में कोई अगर फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो आप वहाँ पे सेंटर लाइन को भी ऑन कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारा टूल कंटिन्यू करते हुए जाएगा। क्लोज ऑफसेट क्या है कि कोई अगर पॉकेट है तो वहाँ पे टूल हमारा बिल्कुल उठेगा नहीं, वो मूव होते हुए सीधा अंदर चला जाएगा। स्मूथिंग हमारा टूल हमारा राउंड सरफेस पे घूमता है, स्मूथ घूमता है, ये हमारा सेंटर लाइन बनाता है। ये हमारे चार ऑप्शन है ऑप्टिमाइज कॉन्जेक्ट फिनिशिंग के। उसके बाद हमारे इसमें कट डायरेक्शन है, क्लाइंब एनी डायरेक्शन। एनी क्या करता है कि जिधर हमारी रैपिड मूव होगी, क्लाइंब हमारा जिधर हमारी रैपिड मूव होगी उस साइड से टूल चलेगा, और कन्वेंशन हमारा दोनों अलग अलग मूव करते हैं, और एनी में हमारा दोनों साइड में अलग मूव करता है। इसलिए मैंने वीडियो डाल दिया है। क्लाइंब हमारा जिधर रैपिड मूव होगी उसका अपोजिट जाएगा, कन्वेंशन हमारा जिधर रैपिड जाएगी उसी साइड में जाएगा, और एनी हमारा दोनों साइड में चलता है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेप ओवर। कट टूल में हम स्टेप ओवर डालते हैं। लेकिन इसमें हमारा एक और स्टेप ओवर है, यूज एस्पिरेट सोलो स्टेप ओवर। ये क्या काम करता है कि मान लो कोई जहाँ पे सीधी प्रोफाइल है, तो वहाँ पे अलग से अगर स्टेप ओवर चलाना हो तो वहाँ पे इसको ऑन कर देंगे, सोलो स्टेप ओवर। ये देखो सोलो स्टेप ओवर। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन कर, मान लो यहाँ पे मैंने एक एम कर दे दिया, अब देखेंगे हमारा टूल कैसे चलेगा। तो जहाँ पे हमारा स्टेट प्रोफाइल होगी, ये देखो ऐसे कि हमारी ये स्टेट प्रोफाइल है, तो सोलो फिनिशिंग वहाँ पे हमारा स्टेप ओवर एक एम पड़ेगा। देखो नीचे हमारा यहाँ पे एक एम पड़ रहा है, लेकिन साइड में हमारा 0.2 पड़ रहा है। तो इसमें हम अलग अलग कट देके भी अलग अलग कट देके भी हमको चला सकते हैं। उसके बाद हाई स्पीड है, हाई स्पीड हमारा कोई कॉर्नर में फ्लैट टाइप में कुछ रेडियस का लगाना है तो उसको यहाँ पे ऑन करके लगा देंगे हम। यहाँ पे टूल हमारा स्मूथ जो यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे कॉर्नर में रेडियस डाल सकते हैं। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हमारा यहाँ पे हमारा इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद रैपिड में हमारे यहाँ पे वर्क प्लान एक नंबर एक्टिवेट करना है, जो बना रहा है वर्क प्लान, और ब्लॉक को यहाँ पे टूल को जहाँ पे आपको रोकना है और कितना से प्लंज करवाना है। आपके लिंक में हमें यहाँ पे रखना है ऑन सरफेस फर्स्ट चॉइस में, सेकंड में स्कीम और थर्ड में स्कीम, और फीड आप डाल देनी है आपको जितना भी चलाना है। तो ऑप्टिमाइज कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम में हमारा इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो के लिए।